सो सॉरी, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ ये वीडियो एडिट करने के लिए। तो मैं फाइनली बैठ रही हूँ और मैं खुद को बोल रही हूँ कि आज मैं एडिट करके ही रहूँगी। मैं किसी भी तेल का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, पर मेरे पास इतना क्षमता नहीं है कि मैं जाके उसको हटा दूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ अनलीश अंशु, और जो काफ़ी इरिटेटेड है क्योंकि वो अभी पैकिंग कर रही है थोड़ी सी। 2 मिनट दिखा दूँ तुमको। तो अपनी पैकिंग चालू है थोड़ी सी ऑलमोस्ट, एंड थोड़े दिन में इधर से निकल जाऊंगी तो मैं मेरे मेंटल पीस में होंगी। मैं कहीं बाहर होंगी तो मैं खुश होंगी, लाइक ये मैं सोच रही थी। बट मैं तुमको बता दूं कि मुंबई ऑलवेज हैव दिस स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, एंड मतलब ये रहेगी, अभी भी है और जीवन भर रहेगी। आई हेट दिस सिटी समटाइम्स, बट इट इज़ अबाउट पीपल। व्हेन आई हेट द सिटी तो वो लोगों की वजह से होगा, वो सिटी की वजह से हेट नहीं हुआ कभी भी। एंड या सो अभी आई एम ट्राइंग टू एडिट दिस वीडियो आउट। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो आपको मेरी ये वाली वॉइस सुननी पड़ेगी। हम निकले घर से ट्रेन के अंदर, और ट्रेन थोड़ी सी अजीब सी थी। मैं रात को निकली थी, और रात को बांद्रा जंक्शन पे बहुत लोग गाँव जाते हैं, मतलब मुंबई से अपने अपने अलग अलग गाँव जाते हैं। तो शायद दादर तक बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग चढ़े रात को, और मुझे मे बी फीमेल कोच में सीट ना मिले या फिर बहुत भीड़ हो, तो मैं जनरल में चली जाती हूँ। तो जनरल में जा रही हूँ, इसलिए मैंने वाइट टी शर्ट पहना था मेरे क्रॉप टॉप के ऊपर। आई थिंक बहुत थोड़ा अननेसेसरी था, बट ठीक है, मैंने बोला कि भाई नहीं, सॉरी, गर्ल्स आर नॉट सेफ एनी वेयर। आई थिंक जो भी है, तो वो मेरा पर्सनल डिसीजन था कि मैं एक टी शर्ट पहन के आती हूँ। एंड आई हेट लोकल ट्रेन, आई हेट लोकल ट्रेन। मुझे पता है बहुत लोगों का रोजगार सब कुछ है जुड़ा उस चीज़ से, उससे वो लोग ट्रैवल करते हैं, बट आई हेट लोकल ट्रेन, लाइक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, दैट्स इट। एंड सेकेंड थिंग, मैं गई थी मेरे दोस्तों के साथ नहीं, मेरे दीदी के दोस्तों के साथ। मतलब बेसिकली इट इज सोलो, तो आई एम कंसिडरिंग दिस सोलो, क्योंकि मुझे बस बताने के लिए कोई था कि इधर जाओ इधर जाओ। बाकी आई हैड टू लाइक, मुझे खुद के साथ ही मज़े करने पड़े। मुझे ऐसे कोई फ्रेंड नहीं, सब लोग वो तीनों अपने में बात कर रहे हैं। एंड उनको एक एक्सटेंट तक ना वो मुझे थोड़ा सा बहुत जेंजी फील करा रहे थे, जबकि वो खुद 2004-2005 बॉर्न थे, या फिर मेरी दीदी के उम्र के थे, बट वो मुझे जेंजी फील करा रहे थे कि तू ज़्यादा ही जेंजी है करके। बट मेरी दीदी खुद जेंजी है, मतलब तुम लोग खुद जेंजी हो जो तुम लोग मुझे सब बोल रहे हो। एक तो 2004 तो लास्ट थे उसमें, बट 2001 से थे, तो मैंने तुम लोग खुद जेंजी हो करके, वो मुझे बहुत ज़्यादा जेंजी समझ रहे थे। बट गुड पीपल, ऑब्वियसली गुड पीपल, नो डाउट गुड पीपल दे वर। सो मैं कुछ और नहीं बोलना चाहूँगी। तो मैं टाइटल सोलो रख दूँ? नहीं छोड़ो, आँख खोलने वाला मुंबई ट्रिप कह सकती हूँ। हाँ, मुझे पता है, मुझे बस लोकल ट्रेन चेंज करना पड़ा था। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने फिर ठाणे स्टेशन से स्टार्ट किया था, जहाँ पर मैं रहती हूँ। उसके भी पहले मुझे स्टेशन भी आने के लिए पहले एक बस लेनी पड़ी थी, जो मेरे लोकेलिटी से जाता है। एंड फिर वी वेंट टू थाने स्टेशन से वी टुक लोकल के कुछ क्लिप्स दिखा दूंगी तुमको। एंड लोकल में थोड़ी सी बकचोदी करने के बाद वी फाइनली रीच्ड CSMT, विच इज़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, जहाँ से एक्चुअली हम मरीन्स के लिए, या तो तुम कोलाबा कह लो, निकलने वाले थे हम, ताकि हम वहाँ से निकलेंगे। और वो स्टेशन था, और फिर हमें और कुछ एक्सटर्नल लेना चाहिए था, बट हमने नहीं लिया। हमने प्रेफर किया कि हम वॉक करके जाते हैं, कि कितना ही है, क्यों टैक्सी लेके वेस्ट करना। एंड वहाँ पर एक्चुअली रात के टाइम पे टैक्सी का पैसा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब वेस्ट ऑफ मनी। सो नहीं लिया। बट उसके पहले मैंने सोचा कि मैं मेरा टी शर्ट चेंज कर लूँ, तो वी वेंट टू टॉयलेट। फिर हम निकल गए वहाँ से, एंड वी वेंट टू कोलाबा। हाँ, मैंने फिट चेक लेने की भी कोशिश की। कोलाबा कैसे जाएंगे, तो कोलाबा जाने के लिए वी टुक एक्वा लाइन। द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने मेट्रो ली। मैं कभी मेट्रो में नहीं बैठी थी, क्योंकि मेरे पास कभी जीवन में इतना टाइम ही नहीं था। 10वीं के बाद माँ बाप ने बोला कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। 11th-12th में कहीं घूमने नहीं गई। एंड यस, इसकी वजह से मुझे नहीं इतना एक्सपीरियंस था। तो इट वॉज माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस इन मेट्रो, एंड इट वॉज गुड। मैंने तो ऐसा फिल्मों में देखा है सिर्फ। मैंने एक 8 AM मेट्रो मूवी देखी है। आई वॉज सो कि भाई मुझे मेट्रो में जाना है। अभी पहली बार ही मैं अकेले जा रही हूँ, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। मैं यहाँ पर खुद का वीडियो लेने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं एस्थेटिक्स रील्स या तो एस्थेटिक व्लॉग्स बना सकूँ। बट देखो, ये 2 गवार अपना फ़ोटो ले रहे हैं, तो मैंने जल्दी से उनको साइड किया और बोला चलो हट जाओ, और मैं खुद बैठ के पोजेस देने लग गई। फिर क्या 2 मिनट में स्टेशन आ गया, क्योंकि इतना फास्ट था मेट्रो, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कि इतना फास्ट होता है करके। एंड जब हम पहुंच गए तब मैं निकल गई वहाँ से। तो मैं क्या बताऊँ, मुझे तो एग्जिट करने ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे करके जा रही थी। थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बट डोंट माइंड, क्योंकि मैंने ही किया है, तो इतना भी ऑकवर्ड नहीं है। वी रीच्ड मरीन लाइन से कहीं तो, फिर लोगों ने गाइड किया।
फिर कुछ लेन गलियों से हम निकले एंड वी रीच्ड कोलाबा, वो साइकिल की दुकान बेसिकली, जहाँ से हम साइकिल्स रेंट करने वाले थे। वी रेंटेड द साइकिल्स, थोड़ा ट्राई किया कैसा है कैसा नहीं है, किसको कौन सा कंफर्टेबल है। तो रेंट वॉज आई थिंक 350 रुपीज़ फॉर होल नाइट एंड 250 रुपीज़ फॉर 2-3 आवर्स। तो ऑब्वियसली कोई गवार भी होगा तो पूरी रात वाला लेगा, 350 वाला हमने लिया। एंड हम चला रहे थे, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था टू बी वेरी ऑनेस्ट पूरा एक्सपीरियंस। और हम पहुंच गए ताज होटल, द ओजी ताज होटल। फिर वहाँ पर आप सुने मेरी बकैती। ये है गेटवे ऑफ इंडिया और यहाँ पर है अपना ताज होटल, द ओजी ताज होटल। उसका कोई तो ये आई डोंट नो क्या है ये, और ये ताज होटल है। और ये मैं हूँ, मैं ग्रुप के साथ हूँ एंड साइकिलिंग भी मुझे काफ़ी पसीना आ गया, डोंट जज मी ऑन दैट। मेरे पैंट्स को ऐसा करना पड़ा क्योंकि ये साइकिल में यहाँ पर अटक जा रही थी बार बार, तो मुझे यहाँ पर ये पैंट को करना पड़ा ऐसे। सी मैंने यहाँ पर भी आई एम फकिंग एम्बैरेस्ड राइट नाउ, क्योंकि कितना ऑकवर्ड है ऐसे करके साइकिलिंग करना। फिर हम निकल गए और हम साइकिल चलाते चलाते फिर हम पहुंच गए एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी समथिंग, अब मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही तो आप सुन लो। अभी मैं आ चुकी हूँ स्टेट लाइब्रेरी ऑफ मुंबई समथिंग, द एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। 1804 में फॉर्म हुई थी वो, काफ़ी देख सकते हो आप। हाँ तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। सो दिस देखो, ये भले मेरी सिटी है, मैं यहाँ पर रहती हूँ सब कुछ, बट मैं खुद आज ये चीज़ एक्सप्लोर कर रही हूँ और आप मेरी हालत काफ़ी मैस हो चुकी हूँ। बट ऑब्वियसली ज़िंदगी चुने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं, तो इसी के साथ ये साइकिल्स हमने पार्क कर दिया है ऑलमोस्ट। Welcome to Marines, Mumbai. I just love Mumbai. Like I can't even explain it in words. ग्रेट एक्सपीरियंस ऑनेस्टली। मेरे माँ बाप ने मुझे परमिशन दी यहाँ पर आने के लिए, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई एम जस्ट सो डैम हैप्पी। डू यू वांट टू सी मुंबई? दिस इज़ व्हाट मुंबई लुक्स लाइक एट नाइट। नॉट दिस मच, इतना डार्क तो नहीं होता ऑनेस्टली, बट अभी है डार्क फिलहाल। मतलब मैं कितना फकिंग एन्जॉय कर रही हूँ। कैन यू गाइज इमेजिन दिस? भाई साहब, आई एम फकिंग एन्जॉइंग इट ऑनेस्टली, टू बी वेरी वेरी फ्रीकिंग ऑनेस्ट। I'll have home there. I think that वो सारा पार्ट शायद से मलाबार हिल है जहाँ तक आई रिमेंबर। आई डोंट नो, मतलब मुझे भी थोड़ा कैलकुलेशन बराबर नहीं बैठेगा मेरा कि कौन सा क्या साइड है। मे बी हम साइकिलिंग कर करके वहाँ तक जाएँ। सो अभी आई एम एट मरीन्स। आई नो मैं नहीं दिख रही, बट तुम लोग देख लो मरीन्स को। आवाज़ सुन सकते हो। This is how Mumbai looks like. Yeah. फिर हम यहाँ से भी निकल गए और वी वेंट टू मलाबार हिल्स।
अभी हमने आइसक्रीम ब्रेक लिया था ना, आइसक्रीम वॉज फकिंग बैड, आई एम नॉट किडिंग। वो कोई तो ब्रांड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसका ये आइसक्रीम थोड़ा बहुत बकवास था। तो अभी मैं किसी तो पॉइंट पे हूँ, आई डोंट नो। अभी हम जा रहे हैं मरीन्स वापस, तो लेट्स गो। तो एट दिस मोमेंट मैं मेरे फ्रेंड्स का ही वेट कर रही हूँ अगेन, एंड मैं थोड़ी रोमांटिक सॉन्ग सुन रही थी। मुझे पता है मुझे नहीं सुनना चाहिए सब बकवास सॉन्ग, बट ऑनेस्टली मैं मुंबई को रोमांटिसाइज कर रही हूँ रादर देन किसी और के बारे में सोचने। आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग समथिंग लाइक एट दिस मोमेंट आई वांट टू लीव द सिटी फॉर माय एजुकेशन एंड ऑल स्टफ। पढ़ाई लिखाई के लिए छोड़ना है सिटी, तब सिटी प्यारी लगने लग रही है। मतलब आप ही देखो ना, मतलब मैं कैसे बताऊँ, इतनी साफ सुथरी, इतनी प्यारी, इतनी सेफ। तो मुझे पसीना, सॉरी फॉर ये स्वेट वाला थिंग, क्योंकि अब गर्मी चालू है। हाँ, एक लेसन ये भी रहा है कि मुंबई आना है तो ठंडियों में आना है, मतलब मुंबई में रात को ये सब करना है तो ठंडियों में आना है। तो मैं अभी भी साइकिल पे ही हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि कोई तो एक इंसान भी आ गया तो सो दैट मैं थोड़ा चिल हो जाऊँ। कोई नहीं आया अभी तक आगे। मैं कुछ ठान लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ, मैं आगे बढ़ जाती हूँ जल्दी जल्दी। मेरा ऐसा ट्रेड रहा है तो वही दिख रहा है। इतना पसीना, ओ माय गॉड, वेरी मच पसीना। तो अभी मैं पता नहीं कहाँ हूँ, मुझे इसका जगह का नाम नहीं पता, बट अभी हम वापस जा रहे हैं सो दैट हम साइकिल सब रख सके सब कुछ। तो साइकिल रख देंगे तो मतलब जहाँ से भी रेंट किया है हमने, हम वहाँ पर पहले हम मरीन जाएंगे मे बी, एंड उसके बाद साइकिल रखने के लिए साइकिल रखने वाली जगह पे जाएंगे। तो सब लोग आई थिंक आ गए हैं, अभी सब लोग आएंगे तो दिखेंगे आपको। आ गए। तो दिस इज मेरी दीदी का कॉलेज का ग्रुप। जस्ट नाउ आई गेट टू नो दैट वी आर इन मलाबार हिल्स, लाइक लिटरली मलाबार हिल्स। आई रिमेम्बर, आई थिंक मैं 7-8 महीने पहले आई थी और मुझे बहुत फैसिनेट किया था थिंग्स लाइक यहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, ये वो बहुत सारी इमारतें। ओ माय गॉड, मैं हिंदी लेक्चर्स मेरे लगता है बहुत अच्छे से हुए हैं आज तक। सो तो कहाँ थी मैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रियदर्शिनी पार्क, विच इज पीडीपी पार्क, पीडीपी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। मैं 7-8 महीने पहले यहाँ पर आई थी, अब यहाँ पर फकिंग मतलब, हाँ पीडीपी में लेके जा सकते हैं सर? लेके जा सकते क्या, पता नहीं। मैं बहुत थक गई हूँ साइकिल चला चला के, अब हमें एक ब्रेक चाहिए। और ब्रेक में हम कहाँ जाने वाले हैं? प्रियदर्शिनी पार्क। This is crazy. This is fucking crazy. हाँ, I mean, like wow. विल्सन, मेरी गवार फ्रेंड का कॉलेज है विल्सन, एक्स फ्रेंड। ये विल्सन कॉलेज है, विल्सन कॉलेज। तो सुबह हो गई है और हम थे वहाँ पर, वो जो एंड दिख रहा है ना वही है, क्या बोलते हैं उसे, वही पॉइंट है। देखो मैं दिखाती हूँ, ये है मलाबार हिल्स जहाँ तक मुझे याद है, ये वाला पार्ट। और हम ये पूरा सब साइकिल से जाके आए हैं और अब हम लोग मरीन्स में बैठे हैं। सो दिस इज़ मरीन्स सी। अब मुझे ये प्लेस छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो मैं मरीन्स आ चुकी हूँ डेफिनेटली, अभी सुबह भी हो चुकी है और यहाँ पर आपको अगर लहरों की आवाज़ आ रही होगी तो नाइस। तो मैं चाहती हूँ ये व्लॉग वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ अबाउट बॉम्बे। तो इसका नाम मुंबई है अभी, और हम जहाँ से आए हैं उस स्टेशन का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, विच इज CSMT। तो CSMT, मैं कुछ चीज़ें तुमको बताऊंगी मुंबई के बारे में स्पेशल। CSMT वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो या यूनिक ऑब्वियसली। बॉम्बे जो नाम है वो, मैं तुमको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ बॉम्बे की। तो बॉम्बे
मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगी, लाइक मौर्यन एम्पायर वो सब मैं नहीं जाऊंगी, बट ये 7 आइलैंड्स थे जो पोर्चुगीज लोगों ने ऑक्यूपाई किए थे, और उसमें बहुत सारे गांव आइलैंड्स के नाम थे। फिर इनको कंबाइन बॉम्बे बोलते थे। बॉम्बे का पोर्चुगीज मतलब होता था गुड बे। बट फिर यहाँ पर मुंबई देवी है, तो उनके नाम पर यहाँ का नाम पड़ गया मुंबई, आई थिंक, जहाँ तक आई रिमेम्बर। और मुंबई इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि मुंबई देवी यहाँ पर है, विच इज़ मुंबा देवी। तो मैं वहाँ पर भी जा चुकी हूँ, बट एज सच तो मैंने कभी व्लॉग नहीं लिया। और ये सी का आवाज़ इतना अच्छा है ना, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। बहुत सारे बिलियनर्स, मतलब मोस्ट ऑफ द एशिया के बिलियनर्स मुंबई में ही सबसे ज़्यादा रहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। और ये होम है, बॉलीवुड का होम है ऑब्वियसली। तुम 4 कदम चलोगे एक ना एक सेलिब्रिटी का घर आ जाएगा। और सारे इंडिया के मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स भी यहाँ पर ही है। यहाँ पर बैंक्स के हेडक्वार्टर यहाँ पर है। और मुंबई की हर एक बात स्पेशल है ऑनेस्टली। अभी कुछ 6 के अराउंड बज रहे हैं, एंड आई नो हसल स्टार्ट हो गया होगा लोकल ट्रेन में। मैं इसे स्पिरिट ऑफ बॉम्बे नहीं कहूंगी, क्योंकि स्पिरिट ऑफ बॉम्बे तो इन बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स में दिखती है ऑनेस्टली। एंड मुझे थोड़ी सी चिढ़ है बॉम्बे से, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट लोकल ट्रेन शिट। बट आई नो दैट फॉर श्योर कि ये भी प्रॉब्लम एक दिन खत्म हो जाएगी। एंड आई वॉन्ट एवरी सिटी आउट देयर इन इंडिया टू बी लाइक बॉम्बे। बॉम्बे इज सो यू नो। और इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो मुंबई में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस भी हैं, फॉर एग्जाम्पल सेंट जेवियर्स, विल्सन, और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस यहाँ पर है। सो आई थिंक मैं इतना ही ज्ञान दे सकती हूँ राइट नाउ, राइट एट द मोमेंट। और बाकी आई एम एंजॉइंग द व्यू, आप पीछे भी देख सकते हो। एक्चुअली आई हेट मुंबई का वेदर, बट अभी सुबह सुबह है तो मेरे इतने कंप्लेंट्स नहीं है। मैं कभी भी यहाँ पर रेकमेंड किसी को नहीं करूँगी गर्मी के मौसम में दोपहर में आने के लिए। इट इज़ वर्स्ट 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 वर्स्ट। सो या दैट्स इट। कुछ नहीं, बस इतने में बॉम्बे ट्रिप खत्म हो गई और हम फाइनली घर चले गए। और मैंने पूरी कोशिश की, अ नोट टू माई सेल्फ, कि मैंने कोशिश की इसको अच्छे से एडिट करने के लिए। आई नो आई एम नॉट लाइक दैट एडिटर्स, बट आई थिंक इट वॉज माई वेरी फर्स्ट वीडियो एज अ व्लॉगर। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि मेरी एडिटिंग इतनी हाई फाई नहीं है, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। सो उसके लिए आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। भले व्यूज आए ना आए, अगर समझो व्यूज नहीं भी आते, बिकॉज इट इज अ व्लॉग वीडियो, तो एटलीस्ट मेरे बच्चे तो देखेंगे। सो हे किड्स, इट्स योर मॉम इन मुंबई। मेरे पोता पोती तो देख ही लेंगे ना। सो व्यूज के लिए इट्स कम्प्लीटली फाइन ऑन शो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड सेकेंड थिंग, लाइक शेयर एंड कॉमेंट, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट टाइम कुछ और करने के लिए भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक्चुअली मुझे थोड़ा मुंबई से याद आया। सो आई हैव वड़ा पाव एंड आई एम ईटिंग इट। सॉरी, मैं आपके बारे में नहीं सोच रही, बट सॉरी, कांट हेल्प। यार कुछ लोग आके डिस्टर्ब कर देते हैं, क्या बताओ। तो इसे जरा खा लेते हैं। मेरी थोड़ी से हेयर लाइन की दिक्कत है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई, और मैं वड़ा पाव टॉपिक में ना लाऊं दिस पॉसिबल। ये कहाँ से लेके आई, इतना छोटा सा वड़ा पाव है। थोड़ा सा मेरी दीदी ने अलग जगह से लाया है, तो मैं तुमको दिखा। गजानंद, इट इज देखो, थाने और मुंबई को अलग मानना तो सबसे पहली बात बंद कर दो, बोथ आर सेम। सो मुंबई है, देखो मैं इसको अच्छे से डेकोरेट नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे डेकोरेट करना नहीं आता है। बट सही तो ये क्या है, पाव इतना छोटा। 2 मिनट। ये दिस इज वड़ा पाव, और ये मैं आपके सामने खाऊंगी, बट मैं इसको चपाती भाजी की तरह खाती हूँ, तो काच